ये मुलाकात हमारे लिए अहम है, हाँ, और ये हमारे दुश्मनों के लिए खतरा है, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और सऊदी के लिए। बिल्कुल। दुनिया की सियासत बदल रही है, हर लम्हा ताकत के नए तवाजुन बन रहे हैं। एक तरफ भारत और इसराइल, दो रहनुमा, एक ताकतवर इत्तेहाद, दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और सऊदी अरब, एक उभरता हुआ ब्लॉक। क्या ये मुलाकात सिर्फ दोस्ताना है या एक ऐसा मंसूबा जिसका मकसद खित्ते के तवाजुन को बदलना है? आइए देखते हैं कि नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की ये मुलाकात किसके लिए खतरे की घंटी बजा रही है। दुनिया की सियासत कभी सिर्फ मुआहदों और मुलाकातों से नहीं बदलती। कभी कभी एक तस्वीर, एक मुसाफहा और दो रहनुमाओं की खामोश मुस्कुराहट पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम बन जाती है। जब भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू आमने सामने बैठे तो ये सिर्फ दो मुल्कों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि ताकत, खौफ, मफादात और मुस्तकबिल की सियासत का एक ऐसा मंजर था जिसे दुनिया गौर से देख रही थी। ये मुलाकात सिफारती कैमरों के सामने हुई, मगर इसकी गूंज सरहदों के उस पार सुनाई दी जहां पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और सऊदी अरब जैसे मुमालिक अपनी अपनी सियासी और दिफाई हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। आलमी सियासत में दोस्ती हमेशा जज्बात से नहीं बल्कि जरूरत से बनती है, और यही जरूरत आज भारत और इसराइल को एक दूसरे के करीब ले आई है। भारत एक उभरती हुई ताकत बनना चाहता है। वो सिर्फ जुनूबी एशिया तक महदूद नहीं रहना चाहता, बल्कि आलमी सतह पर अपनी शनाख्त एक बड़ी अस्करी और माशी कुव्वत के तौर पर कायम करना चाहता है। दूसरी तरफ इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो मुसलसल सिक्योरिटी खदशात में घिरा रहता है, जिसने अपनी बका को टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और जदीद हथियारों से जोड़ रखा है। जब ये दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये इत्तेहाद सिर्फ तिजारत या सिफारत नहीं रहता, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पैगाम बन जाता है। खित्ते में पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के बढ़ते रवाबत ने आलमी ताकतों की तवज्जो अपनी तरफ खींची है। पाकिस्तान अपनी जुग्राफियाई अहमियत, तुर्की अपनी अस्करी खुदमुख्तारी और ईरान अपनी इलाकाई असर पजीरी के बायस एक अलग ब्लॉक की सूरत इख्तियार करते दिखाई देते हैं। यही वो पस मंजर है जिसमें नई सफ बंदियां जन्म ले रही हैं। हर मुल्क अपने लिए मजबूत साथी तलाश कर रहा है, क्योंकि आज की दुनिया में तन्हा रहना कमजोरी समझा जाता है। ये इत्तेहाद दरअसल खौफ की सियासत भी है। खौफ इस बात का कि ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है, खौफ इस बात का कि नई ताकतें अब पुराने आलमी निज़ाम को चैलेंज कर रही हैं, और खौफ इस बात का कि आने वाले सालों में दुनिया सिर्फ इक्तिसादी मुकाबला नहीं बल्कि नजरियाती मुकाबले की तरफ बढ़ सकती है। मगर हकीकत ये भी है कि आलमी सियासत स्याह और सफ़ेद नहीं होती। सऊदी अरब एक तरफ नए आलमी मंसूबों में शामिल है तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ मुमालिक के साथ ताल्लुकात को मुतवाज़िन रखने की कोशिश कर रहा है। तुर्की मशरिक़ और मगरिब दोनों के दरमियान पुल बनने की कोशिश करता है। ईरान अपने असर को बरकरार रखने की जद्दोजहद में है, जबकि पाकिस्तान खित्ते में अमन और सिक्योरिटी के दरमियान नाजुक तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश करता नजर आता है। नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात दरअसल एक इलामत है, इस बात की इलामत कि दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही है। ऐसा दौर जहां जंगें सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि मईशत, मीडिया, टेक्नोलॉजी और सफारतकारी के जरिए लड़ी जाएंगी, जहां इत्तेहादी बदलेंगे, दोस्तियां नई शक्ल इख्तियार करेंगी और दुश्मनी की तारीफ भी बदल जाएगी। शायद आने वाला वक्त हमें यह सिखाए कि असल ताकत हथियारों में नहीं बल्कि इत्तेहाद बनाने की सलाहियत में होती है। मगर तारीख ये भी बताती है कि जब दुनिया ताकत के ब्लॉक्स में तकसीम होने लगती है तो छोटे मुमालिक के लिए फैसले और भी मुश्किल हो जाते हैं। यही वो लम्हा है जहां हर मुल्क को सोचना होगा कि वो किस सिमत खड़ा है और किस मुस्तकबिल का इंतखाब कर रहा है। दुनिया खामोश नहीं है, सरहदें बोल रही हैं, इत्तेहाद बन रहे हैं और तारीख एक बार फिर नए बाब लिखने के लिए तैयार खड़ी है। दुनिया खामोशी से दो हिस्सों में तकसीम हो रही है। एक मुलाकात जिसने आलमी ताकतों को हिला दिया। क्या भारत और इसराइल एक नया इत्तेहाद बना रहे हैं? ये सिर्फ दो मुमालिक की मुलाकात नहीं बल्कि आने वाला आलमी निज़ाम की एक झलक है। सवाल ये है, इस नई दुनिया में कौन ताकतवर होगा? कमेंट में ज़रूर बताएं।